ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर जो भोपाल से हमें मिल रही है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है, दशहरे पर उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचाकर जनता को ठगने के लिए निकला है। ये बयान बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है। ये ट्वीट में लिखा है, दशहरे पर उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचाकर जनता को ठगने निकला है। इंदौर में कमलनाथ को पोस्टर में मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने ये पोस्टर लगाया था जिसमें मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम ये लिखा है, और इसी पोस्टर के जवाब में बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है। तो उपचुनाव में राम और रावण की एंट्री हो चुकी है। मैं भी शिवराज के जवाब में कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर मैं भी पुरुषोत्तम अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन उसी को लेकर बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है। विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, कमलनाथ वर्सेस शिवराज ये उपचुनाव हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ट्वीट की बौछार हो रही है, बयानों की बौछार हो रही है, क्या ये कहा जाए कि राम और रावण के बीच अब ये उपचुनाव आ गया है? चलिए एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचाकर जनता को ठगने निकला है, इस दशहरे पर उसको जलाना है, ये ट्वीट किया है हितेश वाजपेयी ने, जो बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया और इंदौर में पोस्टर लगाया गया, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके जवाब में ये ट्वीट किया गया है। आशीष जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, शिवराज वर्सेस कमलनाथ ये उपचुनाव था, लेकिन बयानों की बौछार, ट्वीट की बौछार, इसमें अब क्या ये माना जाए कि अब राम और रावण की भी एंट्री इस उपचुनाव में हो गई है? मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान प्रचार में लगातार नेता अलग अलग तरह से भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार तो अमर्यादित बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अलग अलग उपमाएं दी जा रही है, राम और रावण को लेकर भी उपमाएं दी जा रही है। अब जनता इनसे कितनी इत्तेफाक रखती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल जो बीजेपी नेता है हितेश वाजपेयी, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस दशहरे पर उस रावण का दहन करना है जो पुरुषोत्तम बनकर स्वांग रचकर जनता के सामने स्वांग रच रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो या फिर जनता के बीच में, कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। क्योंकि इंदौर में कुछ दिन पहले ही जो कांग्रेस नेता ने पोस्टर लगाया था, उसके बाद ये यहाँ पर बवाल भी शुरू हो गया था। कार्यकर्ताओं के बीच भी नाराजगी देखने को मिली बीजेपी की, और अब इस तरह के ट्वीट जो हैं वो निश्चित रूप से चुनाव जब भी होते हैं तो इस तरह के ट्वीट या इस तरह के बयानबाजी देखने को मिलती है। जया आशीष जी, लेकिन इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है, इस तरह के ट्वीट देखने को मिलते हैं, ये तो एक आम बात हो चली है। लेकिन ये देखिए, फोन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है, दशहरे पर उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचाकर जनता को ठगने निकला है। इंदौर में कमलनाथ को पोस्टर में मर्यादा पुरुषोत्तम कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने बताया था, पोस्टर लगाया गया था, और इसी पोस्टर पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है। अब आप समझ लीजिए कि उपचुनाव में राम और रावण की एंट्री हो गई है। मैं भी शिवराज के जवाब में कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम अभियान छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस अब पूरी तरह भगवान राम की शरण में पहुंच गई है। इधर दूसरी तरफ मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू कर दिया गया है। बीजेपी मैं भी शिवराज कैंपेन इस वक्त चला रही है, लेकिन इस कैंपेन के बीच में शब्दों की मर्यादा का ध्यान न बीजेपी के नेता रख रहे हैं और न ही कांग्रेस के नेता रख रहे हैं। अब इस जुबानी जंग का जनता पर क्या असर होगा, जनता किस तरह से इसका जवाब देगी, आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा।